Hello students, let's read the question. The mean deviation from the mean of the series a plus d, a plus 2d, a plus 2 and d equals to a n into n plus 1 into d, b n into n plus 1 into d upon 2n, c n into n plus 1 into d upon 2n plus 1 and d n into n plus 1 into d upon 2n plus 1. ओके तो हमें क्या दी हुई है, हमें ये सीरीज दी हुई है a इंटू ए प्लस डी, ए प्लस 2d प्लस ए प्लस 2 एंड डी तक. ठीक है, तो ये हमारा जनरल टर्म फॉर्मूला होता है. जनरल टर्म फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. तो कंपेयर करते हैं, इसका लास्ट टर्म क्या है, a प्लस 2 एन डी, a प्लस 2 एन डी से जनरल टर्म फॉर्मूला कंपेयर करते हैं. सो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. सो n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 2nd 2nd और n की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 2n प्लस 1, मतलब कि इसके अंदर 2n प्लस 1 टर्म है. ठीक है, और इसका ये लास्ट टर्म है 2n प्लस 1 जो टर्म है. अब देखो हमारे मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन इक्वल्स टू a प्लस डी प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस 2nd तक अपॉन में टोटल टर्म कितने हैं इसके अंदर, 2n प्लस 1, 2n प्लस 1. ठीक है, 2n प्लस 1 हो गए इसके अंदर टर्म. ये इसको n माइनस 1 इंटू डी ए प्लस 2nd, इसको n डैश बोल दो, n डैश इक्वल्स टू 2n प्लस 1. ओके, तो आप देखो यहाँ पे हमारा जो टोटल टर्म है वो 2n प्लस 1 है. और तो हमारा जो क्या कहते हैं, इसमें नीचे नंबर आएंगे, टोटल नंबर 2n प्लस 1 आएंगे. तो a भी यहाँ पे देखो, a भी 2n प्लस 1 टाइम आएगा, तो a की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, 2n प्लस 1 से हो जाएगी. प्लस यहाँ पे उसके बाद में जो सीरीज चलेगी वो चलेगी d प्लस 2d प्लस 2nd तक अपॉन में 2n प्लस 1. अब जो d चलेगा हमारा, यहाँ से ऊपर वाले टर्म में से हम d भी कॉमन ले लेते हैं, a इंटू 2n प्लस 1 इन प्लस d इंटू अंदर सीरीज क्या बचेगी, 1 प्लस 2 प्लस 3 2n तक बचेगी. ठीक है, अपॉन में 2n प्लस 1. अब देखो यहाँ पे a इंटू 2n प्लस 1 और इस वाली सीरीज का समीशन क्या होगा, इस वाली सीरीज का समीशन होगा 2n इंटू 2n प्लस 1 अपॉन में 2, और यहाँ पे ऑलरेडी 2n प्लस 1 है. अब यहाँ से 2n प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं, 2n प्लस 1, यहाँ पे क्या बचेगा, a प्लस d इंटू 2n अपॉन 2 इंटू 2n प्लस 1. 2n प्लस 1 से 2n प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ पे हमारा जो मीन आ जाएगा वो क्या आएगा, मीन इक्वल्स टू a प्लस एन डी हमारा मीन आ जाएगा. तो डेविएशन फ्रॉम मीन क्या होता है, डेविएशन फ्रॉम मीन इक्वल्स टू xi माइनस x मीन, मतलब मीन. ठीक है, तो xi क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारा xi होता है, और ये x बार जो होता है ये होता है हमारा मीन. ठीक है, तो हर टर्म को ना a प्लस एन डी से माइनस करेंगे तो हमारी क्या सीरीज बनेगी, एन डी माइनस, सबसे पहले ये लिख लेते हैं, माइनस a प्लस एन डी इन एवरी टर्म. ठीक है, तो यहाँ पे हमारी क्या सीरीज बनेगी, एन डी n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 2 इंटू डी, और ये जाएगी 0 तक, और फिर ये फिर से पहले डिक्रीज करेगी, अब ये फिर से इंक्रीज करेगी d, और यहाँ ये जाएगी n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 2 इंटू डी, और
एन डी तक, एन डी हो गया। अब इसका समीशन निकालेंगे हम, ठीक है। तो समीशन हमारा क्या हो जाएगा, एन डी प्लस एन माइनस वन इंटू डी प्लस एन माइनस टू इंटू डी, और ये हो जाएगा प्लस 0 तक, और फिर यहाँ से बढ़ना शुरू होगा डी प्लस एन माइनस वन इंटू डी प्लस एन माइनस टू इंटू डी प्लस एन डी, और अपॉन में क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 2n प्लस 1। अब यहाँ से 2d कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 2d कॉमन लेंगे तो अंदर कितना बचेगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ये n माइनस 1, ये n माइनस 2, ये n तक बचेगा प्लस n, और अपॉन में क्या बचेगा, एंड 2n प्लस 1, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा, 2n प्लस 1 बचेगा। तो अब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2d अपॉन 2n प्लस 1, हाँ 2n प्लस 1 टर्म्स है, और इसका समीशन कितना हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, ये इसका समीशन हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा n इंटू n प्लस 1 इंटू डी अपॉन 2n प्लस 1। सो इसमें से देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। तो यही हमारा आंसर होगा। होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू। ऑप्शन